बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही रूहानी भरी है जी। बेनती है साखी शुरू से अंत तक सुने। पसंद आए तो आप जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। साध संगत जी, अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो मालिक उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं जी। वही बात जब हमारे सतगुरु यानी हमारे प्यारे बाबा जी की हो तो कहने ही क्या। अपनी संगत की मदद के लिए ना जाने कितने ही रूप धरते हैं, जिनकी महिमा अगर हम करने लग जाएं तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। संगत जी, ऐसी ही एक रोचक साखी है जी, जब बाबा जी ने अपनी संगत के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस साखी में विस्तार से। एक गरीब सत्संगी था जिसका नाम राम भजन था, जिसका बाबा जी पर बहुत अटूट विश्वास था। राम भजन का नियम था कि वे हर समय मन ही मन सिमरन करता रहता। साथ ही उसका एक तकिया कलाम भी था। जब कोई उससे कुछ पूछता तो वे सीधे बोलता, बाबा जी जाने। वे अपने सतगुरु के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। वह हमेशा सत्संग सुनने जाया करता था और जब भी डेरे से सेवा का हुक्म होता वे सेवा पर जाता। संगत जी, एक दिन राम भजन सत्संग सेंटर से सत्संग सुन के घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोक कर कहता है, अरे राम भजन, क्या हाल है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राम भजन कहता है, सब सतगुरु की कृपा है। तभी वे व्यक्ति कहने लगा, भैया मैंने सुना है आपकी बेटी शादी योग्य हो गई है, आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देते। राम भजन बोला, कोशिश कर रहा हूँ, बाकी बाबा जी जाने। उसकी बात सुन वे व्यक्ति बोला, वो तो ठीक है राम भजन भाई, लेकिन पिता का भी एक फर्ज होता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर राम भजन कहने लगा, भैया एक लड़का देख आया हूँ और वहाँ बात भी तय हो गई है, लेकिन वही कि जब तक पैसा हाथ में ना हो तो बिन पैसे शादी करना असंभव है। तभी वे व्यक्ति कहने लगा कि भाई राम भजन, यहाँ एक सेठ है लालचंद, आप उससे शादी के लिए रुपया उधार ले लो। शादी के बाद कमाकर रुपए चुका देना, कम से कम बेटी की शादी तो हो जाएगी और तुम्हारा पिता होने का फर्ज भी पूरा हो जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर राम भजन कहने लगा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर सेठ जी से बात करता हूँ। काम बने तो ठीक, नहीं तो बाबा जी जाने। उस व्यक्ति की बात मानकर राम भजन सेठ के पास कुछ रुपए उधार लेने गया। सेठ को पूरी बात बताई कि बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपया उधार चाहिए। सेठ ने रुपए देने के लिए हाँ कह दिया। ये सुनकर राम भजन खुश हो जाता है, लेकिन सेठ लालचंद राम भजन से कहने लगा, देखो रुपए तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उन 1 लाख पर मैं हर साल जब तक तुम पैसे नहीं चुका देते तब तक 20% ब्याज दूंगा। मंजूर है। सेठ जी, सब मंजूर है। मंजूर है तो ठीक है, फिर आगे लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ ने ब्याज की सामान्य दर तय की और लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद सेठ राम भजन को रुपए दे देता है और फिर राम भजन ने बड़े धूमधाम से बेटी की शादी की और बेटी ससुराल को विदा हो गई। अब राम भजन ने मजदूरी कर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके सारा कर्ज चुका दिया। एक दिन सेठ ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करें। ये सुनकर राम भजन
परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, बाबा जी जानते हैं कि मैंने आपका पैसा सारा चुका दिया है। साथ संगत जी, उसने बहुत सफाई दी पर सेठ पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में भी राम भजन ने जज के सामने वही बात कही कि बाबा जी जानते हैं मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुमने सेठ को पैसे दिए थे? कुछ सोचकर उसने अपने सत्संग सेंटर का पता बता दिया। अदालत ने सत्संग सेंटर का पता नोट कर लिया। फिर अदालत की ओर से सेंटर के पते पर सम्मन जारी किया गया। इस तरह बात आई गई हो गई। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा, जज साहब, पैसे देते समय मैं साथ था और इस तारीख को रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का वाही खाता देखा तो गवाही सही निकली। रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने गरीब सत्संगी राम भजन को निर्दोष करार दिया और सेठ को सख्त हिदायत दी कि अब से अगर तुमने और किसी के साथ ऐसा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सेठ के मन में ये उतल पुतल मची रही कि आखिर वे गवाह कौन था जिसको सारा कुछ पता था और उसका चेहरा देखने में कितना नूरी लग रहा था। फिर उसने पूछा तो राम भजन ने झट से बिना सोचे उत्तर दिया कि बाबा जी के सिवाय कौन हो सकता है। इस घटना ने सेठ को इतना भाव विभोर कर दिया कि अब से वे हर रविवार को सत्संग सुनने जाने लगा और सेवा भी करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे नामदान की बख्शिश भी हो गई। अब वह रात दिन भजन बंदगी में लगा रहता, मानो सच्चा फकीर बन गया। साथ संगत जी, जब जागो तभी सवेरा। सेठ ने देर से सही लेकिन समझा तो सही कि सच्चे प्रेमी को अगर नीचा दिखाने की कोशिश की तो फिर बाबा जी खुद उसकी मदद करने आ ही जाते हैं और उसे सही सबक भी दे देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक और रूहानी भरी साकी में। जाने से पहले बेनती है जी, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।